नमस्कार दोस्तों, पीएससीआर ने इस बार एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया है और आपकी जो मेहनत है उस मेहनत में स्मार्ट ब्लूप्रिंट की विशेष आवश्यकता होगी पूरे नंबर अंक प्राप्त करने के लिए। तो आज अपनी चर्चा करते हैं 2023-24 में ब्लूप्रिंट एग्जाम पैटर्न में जो परिवर्तन हुआ है उस पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है और साल भर जो हमने मेहनत की है उसके लिए एग्जाम पैटर्न कैसा है उसकी साइकोलॉजी हमारे दिमाग में बनना जरूरी है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर सामने आप देख रहे हो, पूरा लेसन बाय लेसन छोटे क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, 1.5 नंबर के क्वेश्चन और 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन, ये सारी चीज हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये आती है कि आपको पेपर का पैटर्न समझना जरूरी है, हमारे दिमाग के अंदर ये फिक्स हो जाए कि इतने क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो पेपर है उस पेपर के अंदर हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे। टिक मारने हैं हम लोगों को, 4 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, उसमें हमें करेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन जो अगर हैं वो 16 क्वेश्चन इसमें आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 16 क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो हाफ नंबर का है। तो टोटल यानी 8 नंबर का स्कोर हमारे पास यहां से बनता है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन के अंदर 16 क्वेश्चन इसके आएंगे। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसके अंदर हमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मिलेंगे और रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे 10। तो 10 क्वेश्चन रहेंगे रिक्त स्थान वाले और एक क्वेश्चन हाफ नंबर का है, तो यहां टोटल हमारे पास 5 नंबर का मैटर यहां से बनता है। क्लियर? तीसरी बात हम लोग यहां करेंगे, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन नंबर है उसमें 1 लाइन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन? 1 लाइन के क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं और इनकी संख्या होने वाली है 12 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? ये 1 लाइन वाले क्वेश्चन आएंगे 8 क्वेश्चन हमारे पास, 8 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 अंक का, तो टोटल हमारे पास 8 नंबर का मैटर हो गया। पहली बात तो यहां हमारा काम क्लियर होता है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। और उसके बाद 1 लाइन वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। क्लियर? अब इसके बाद में हमारे पास 2 चीजें और रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर और 15 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 15 तक हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 12 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 अंक का है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है? 1.5 अंक का, यानी टोटल हमारे पास 18 नंबर का मैटर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। 12 क्वेश्चन 1.5 नंबर के 1.5 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। इसमें समय भी ज्यादा है और इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही है। इसको भी हम फोकस करेंगे, कहां से क्वेश्चन आएंगे, कौन से लेसन से 1.5 का नंबर का क्वेश्चन आएगा, कौन से क्वेश्चन से 1 लाइन का और कौन से लेसन से हमारे पास 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन क्लियर। 16 से लेकर 16, 17 और 18 3 क्वेश्चन हुए। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं 3-3 नंबर के। कितने क्वेश्चन हुए? 3 क्वेश्चन हुए और एक क्वेश्चन है 3 अंक का, तो टोटल 9 नंबर का। अब एक बात विशेष ध्यान रखें, हर बार यहां पे अथवा वाले क्वेश्चन नहीं आते थे। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 3-3 नंबर के बड़े क्वेश्चन है और बोर्ड ने इस बार चेंज ये किया है कि इनमें भी अथवा वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी आपके 3 क्वेश्चन हैं लेकिन आपको विकल्प मिलेंगे 6 क्वेश्चनों में से 3 करने हैं। अब जैसे 16 नंबर का क्वेश्चन है तो एक बात ध्यान रखें, 16 नंबर का क्वेश्चन जिस पार्ट में से फिक्स है, 3 नंबर का क्वेश्चन जिस पार्ट में फिक्स है, अथवा वाले में भी उसी पार्ट में से आना है। इसका विशेष ध्यान रखें कि जैसे मान लो आपके पास में उर्वरक वाला लेसन है और उर्वरक वाले लेसन से 3 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, तो अथवा में भी आएगा तो उर्वरक के ही दोनों क्वेश्चन आएंगे। वो अथवा वाला भी आपको उर्वरक का मिलेगा और मेन क्वेश्चन भी आपको उर्वरक का मिलेगा। ये इसका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। बोर्ड ने बहुत बड़ा बदलाव इस बार किया इसमें।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये हर बार की तरह दो जो क्वेश्चन है वो 4-4 अंक के हैं, तो टोटल 8 नंबर का मैटर है। और ये क्वेश्चन तो अथवा में हर बार आते थे पहले से ही, ठीक है। यहां पे अथवा मिलेगा आपको और वाले क्वेश्चन, यानी आपको 2 क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन फिर विशेष ध्यान रखना अथवा के दोनों क्वेश्चन आपको उसी पार्ट में जो ब्लूप्रिंट में दे रखा है उसी पार्ट में से क्वेश्चन आना फिक्स है, यानी उस लेसन को क्लियर करना जरूरी है। हमारे लिए सरलता ये बनी है कि उसी पार्ट में अगर कोई टॉपिक आपका वीक है तो उसके लिए हमें एक और विकल्प मिलता है, आप उस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर सकते हैं। ये तो रहा एग्जाम का मुख्य सा पेपर, एक पेपर का पैटर्न क्लियर हो गया आई थिंक। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें 10 आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन 1 लाइन वाला है, इसमें हमें 8 1 लाइन वाले क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। लगभग 4 मिनट का समय इसमें रहेगा। एक क्वेश्चन में 4 मिनट यहां लगानी है आप लोगों को, इनमें लगभग 5 मिनट आप खर्च कर सकते हो एक क्वेश्चन के अंदर। 8 इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 15 तक अगर हम देखें तो हमारे पास 12 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है। 16 से 18 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन, और इस बार यहां पे अथवा वाले ऑप्शन और आ चुके हैं, और बाकी बच गया 19 से 20 4-4 नंबर के क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन से लेसन से कितने नंबर के क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, जो इस सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। देखिए पहला अगर लेसन हम लोग लेते हैं मृदा खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा का निर्माण, इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो आएंगे 4 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन हाफ नंबर का है और 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अलावा रिक्त स्थान वाला 1 क्वेश्चन, और इसके अलावा लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन हुए और 4 नंबर का मैटर हुआ। पहला लेसन कितने नंबर का हुआ? 4 नंबर का हमारा लेसन हुआ, और 6 इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें 4 तो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। रिक्त स्थान वाला 1 क्वेश्चन और लघुत्तरात्मक 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो इस पार्ट को आपको इसी प्रकार से हमें पढ़ना है, इसी प्रकार से दोस्तों हमें पढ़ाना है कि इसको बिल्कुल छोटी छोटी जो 1 लाइन वाले क्वेश्चन हैं, हम आपके लिए कैप्सूल और लेके आ रहे हैं, एग्जाम कैप्सूल के नाम से और पीडीएफ हम लेके आएंगे। उसमें एग्जाम कैप्सूल में 1 लाइन के क्वेश्चन इस पार्ट में बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो आप इसी हिसाब से पढ़े कि छोटे क्वेश्चन इस लेसन में बहुत ज्यादा मैटर आ रहा है। बड़ा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है इसमें, आप लोग देख रहे हो 3 नंबर का, 4 नंबर का, 1.5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है। यानी 1 लाइन का क्वेश्चन 1 आना है और बाकी छोटे क्वेश्चन 1 रिक्त स्थान का और बाकी 4 क्वेश्चन छोटे वाले आने हैं। तो आपकी इस पार्ट की एक एक लाइन को पढ़े, जितने 1 लाइन वाले जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको पढ़े, उसको पढ़ाए। बड़े क्वेश्चन नहीं बन रहे तो बड़े क्वेश्चन की इस पार्ट में से तैयारी नहीं करनी है हम लोगों को। देन इसके बाद में आगे बढ़े, लेसन नंबर 2 मृदा में जीवांश पदार्थ। इसमें आप लोग देख रहे हो कि लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बन रहा है, एक 3 नंबर का मैटर है और 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, और वो भी 1.5 नंबर के। ये यहां पे देख लो आप, इसको 1.5 नंबर का है, 1/1 1/2 नंबर है। तो 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। कौन से लेसन में से? मृदा में जीवांश पदार्थ। तो वहां पे आपके जो जीवांश पदार्थ है, जीवांश पदार्थ का संगठन है, उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन बिंदुओं पे विशेष फोकस करें। 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है उसमें यही बनता है कि ये चीज किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसको महत्व है या इसका कोई इफेक्ट कुछ जरूर पूछा जाता है। तो उसके हिसाब से आप इसको तैयार करें। छोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 नंबर का जो टॉपिक है उसको आप तैयार करके रहे जीवांश पदार्थ वाले में। क्लियर? इसके बाद में एक और क्लास हमारे दाखड़जी सर लेके आ रहे हैं, जिसमें कौन से लेसन में से संभावित क्वेश्चन कौन से हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद एक और क्लास आपकी दाखड़जी सर की रहेगी, उसमें प्रत्येक लेसन बाय लेसन संभावित क्वेश्चन पे हम चर्चा और करेंगे, उसको भी आप जरूर देखना। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलें। लेसन नंबर 3 मृदा में कोलाइड्स, और कोलाइड्स में आप देखोगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे 2, ऑप्शन वाले 2 क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाला 1 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 1.5 नंबर का भी 1 क्वेश्चन। तो यहां पे भी देख रहे हो मृदा कोलाइड्स में भी ज्यादातर जो मैटर है बिल्कुल छोटे क्वेश्चनों का है। बड़ा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहा है, 1 क्वेश्चन 1.5 नंबर का आ रहा है मृदा कोलाइड्स के अंदर,
जिसमें धन यानी विनिमय क्षमता या कोलाइड्स के बारे में है, उस पर ही फोकस होने वाला है। ठीक है भाई, कोलाइड्स में जो कोलाइड्स की प्रकृति होती है, मोनोमोलाइट है, केओलाइट है, इलाइट, उसकी संरचना, उसका सूत्र, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है कोलाइड्स के ऊपर। ठीक है, ज्यादातर मोनोमोलाइट है, केओलाइट है, इलाइट है, उस पर विशेष फोकस आप लोगों को करना है कोलाइड्स के अंदर। अकार्बनिक जो कोलाइड्स है उस पर फोकस करें। एक बड़ा क्वेश्चन है, बाकी छोटे क्वेश्चन कोलाइड्स का सूत्र है ना, उस टाइप की चीजें आपको ज्यादा याद रखनी है। देन इसके बाद एक सारणी इसमें दे रखी है कोलाइड्स में, आपने देखा होगा, वो सारणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन वहां से भी निकलते हैं, तो ये लेसन आपके लिए छोटे क्वेश्चनों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। टोटल 4 नंबर का लेसन है, 5 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, एक 1.5 नंबर का, 1 नंबर का, आधा नंबर और 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मर्दा कोलाइड्स भी छोटे क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चर्चा करें, आयनी विनिमय। आधा नंबर का एक क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ ऑप्शन वाले में से। अति लघुत्रात्मक में एक क्वेश्चन आ रहा है और लघुत्रात्मक में एक क्वेश्चन आ रहा है, यानी 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें भी आ रहा है। तो ये भी एक प्रकार से 3 नंबर का और 3 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, छोटे क्वेश्चन यहां से निकल रहे हैं। तो ये भी विशेष कुछ है नहीं, लेकिन धनायन विनिमय क्षमता में, इसमें धनायन विनिमय क्षमता है, बेस संतृप्त वाला है, उसका फॉर्मूला रहता है, तो वही चीजें आपको ज्यादा, इसमें 3 जो परिभाषाएं रहती है उसको प्रभावित करने वाले कारक है, उसी भी फोकस करिए, ज्यादा क्वेश्चन वहीं से निकलते हैं। देन उसके बाद में और देखें मृदा अभिक्रिया, 5वां लेसन है, ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन, अति लघुत्रात्मक 1 लाइन वाला एक क्वेश्चन बनता है, और लघुत्रात्मक जो 1.5 नंबर का है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो टोटल 3 क्वेश्चन 3 नंबर के यहां से बनते हैं, छोटा लेसन यहां से भी। तो आप लोग देखो 1 2 3 4 5 तक, और छठवां जो पार्ट है उसमें 2 नंबर के छोटे ऑप्शन वाले 2 रिक्त स्थान आ रहे हैं, 1 नंबर का 1 लाइन का आ रहा है, और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 1.5 नंबर के। हालांकि मैटर बहुत ज्यादा हो रहा है, 6 नंबर का है और 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बनता है अम्लीय और लवणीय प्रभावित मृदाएं। बड़ा थोड़ा क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो जैसे मान लो मृदाओं का सुधार बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसमें, अम्लीय मृदाओं का सुधार, लवणीय सारी मृदाओं का सुधार, उनके बनने के कारण वो थोड़े ज्यादा बनते हैं। रासायनिक सुधार है, जैविक सुधार है, वो क्वेश्चन इसमें ज्यादा बनने के संभावित रहते हैं। तो मैं आपको इस ब्लूप्रिंट में ये है कि पार्ट को लेके जब बैठोगे, इस वीडियो को देखोगे, उसके बाद में किताब लेके बनोगे, तो एक इमेज हमारे दिमाग में निश्चित बन जाएगी कि इस पार्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, और पढ़ने में बहुत ज्यादा सरलता आपको मिलेगी। उसके बाद में हम लोग देखते हैं लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 हमारे पास है, पादपों के आवश्यक पोषक तत्व है। एक फिल्म द ब्लैंक रिक्त स्थान वाला, एक नंबर का 1 लाइन वाला हो गया, और एक क्वेश्चन आ रहा है 1.5 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इसमें जैसे मुख्य ये जो क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास बनता है, जैसे कोई प्लांट आ गया, जैसे मान लो एग्जाम्पल आ गया, नाइट्रोजन पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, उसके 2 कार्य लिखे, कमी के लक्षण लिखे, इस टाइप का क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन रहा है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन कोई भी एक न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेशली एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, वहां से बनने के ज्यादा संभावित है। या फिर एक पर्सन वो भी बन सकता है कि पौधे प्लांट को न्यूट्रिएंट को किस अवस्था में ग्रहण करते हैं, उसका साइकिल है, उसको थोड़ा सा ठीक से आप देख सकते हो। बाकी इसके छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, पौधे को प्लांट कौन सी अवस्था में ग्रहण करते हैं, क्या उसके कार्य हैं, विकार अगर नहीं मिलेगा तो क्या लक्षण है, कमी के प्रभाव कहाँ है, मोबाइल कौन सा है, इनमोबाइल कौन सा है, इन चीजों को विशेष आपको फोकस करना है। 4 नंबर का मैटर है, 5 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। ये 1 से लेकर 7 तक छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके। अब आ रहे बड़े क्वेश्चन, 8वां लेसन है, उर्वरक वाला लेसन आ रहा है। तो एक बड़ा क्वेश्चन यहां से आप लोग देखोगे 3 नंबर का, कोई भी एक उर्वरक, यूरिया, डीएपी, केन, एमओपी, यहां से एक क्वेश्चन आना है, उसका सूत्र क्या है, उसके गुण क्या है, मृदा में अभिक्रिया क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन इस लेसन में से फिक्स आना है। और अथवा वाला आएगा, ये और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आएगा और वो अथवा वाला क्वेश्चन है। इस बार बोर्ड ने चेंज किया है, अथवा वाला क्वेश्चन, उसके हिसाब से तैयारी करें आप। यानी अगर आप नाइट्रोजन वाले पूरे पढ़ लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फॉस्फोरस पोटेशियम वाले पूरे पढ़ लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनमें आना दोनों में से एक है, अथवा वाला विकल्प आपको मिलेगा। क्लियर? उसके बाद में आ रहा है, तो यहां पे आप लोग देखोगे 4 नंबर का मैटर और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं आधे आधे नंबर के। कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण थोड़ा सा बड़ा लेसन है, और स्कोर भी थोड़ा ठीक रहता है, हालांकि इसमें कंसेप्ट कम है, बच्चों को मेहनत ज्यादा करनी होती है। फिर भी जो अंतिम टॉपिक्स जो आते हैं वो ज्यादा देखे, आधा नंबर का है,
1 नंबर का क्वेश्चन है, एक 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा 3 नंबर का, एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर का। लास्ट वाले जो है इफेक्ट्स हैं उर्वरक के उनके, उसको थोड़ा विशेष तौर से देखें। एक 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन इसमें, उसके हिसाब से तैयारी करें। यहां से आप लोग देखोगे 8 से लेके 12 तक, तो 3 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, यानी बड़ा स्कोरर जो है, बड़े क्वेश्चन आपके किताब के पीछे वाले लेसनों में से हैं। 8 से लेके 12 तक जो लास्ट के आपके लेसन है, वहां से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं 3 नंबर के, और 4 नंबर के क्वेश्चन आपके वहीं से बन रहे हैं। तो इसलिए इसको विशेष तौर से आप उसके हिसाब से तैयारी करें। बड़े जितने क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़े, वो पढ़ाए दोस्तों, इसका विशेष फोकस आप लोग करें। कृषि रसायन का लेसन हो गया, बड़ा क्वेश्चन एक आएगा इसमें 3 नंबर वाला, अथवा वाला क्वेश्चन आएगा। जैव रसायन 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन, 3 आ रहे हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन इसमें, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके अलावा 1 लाइन का एक क्वेश्चन आ रहा है, और एक 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन जैव रसायन में से न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड का है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं। ये क्वेश्चन हर बार आता है, फोकस करें। अथवा का क्वेश्चन आएगा, निश्चित रूप से बड़े क्वेश्चन के लेकर चलोगे तो आपका क्वेश्चन कोई रोकने वाला नहीं है, निश्चित रूप से अपना क्वेश्चन सही होगा। देन 3 नंबर का क्वेश्चन अथवा वाला आएगा, ठीक है। जैविक खाद एवं जैव उर्वरक, यहां से भी 1 लाइन का, जैसे रिक्त स्थान वाला एक क्वेश्चन आ गया, 1 लाइन का एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का आ गया, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहां से बन रहा है, ठीक है दोस्तों। अथवा वाला क्वेश्चन बनेगा। इनके बाद में एक दुग्ध रसायन वाला आ रहा है, यहां पे आप एक देखिए, अगर 3 नंबर का नहीं बन रहा तो यहां पे 4 नंबर का भी बना सकता है, अथवा वाला यहां से भी ले सकता है वो, ठीक है ना। और उसके बाद में बड़ा क्वेश्चन देखिए, दुग्ध रसायन वाला एक छोटा क्वेश्चन, इसके बाद में 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन जो विधियों में से पूछ लेगा कोई भी एक विधि, और उनके बाद में एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इन दोनों में से जो हैं आप लोग देखोगे बड़ा क्वेश्चन आना है यहां से, 4 नंबर के, 3 नंबर के भी आ सकते हैं, 4 नंबर के भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो निश्चित रूप से दुग्ध वाले लेसन में से 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आना फिक्स है, एक क्वेश्चन बड़ा आना ही है, कोई रोकने वाला उसका नहीं है। और एक जैविक खाद और जैव उर्वरक है, उसको भी आप विशेष फोकस करें, इन दोनों से बड़ी क्वेश्चन निकलते हैं, तो इसको आप लोग देख ले। अगर कभी कभार परिवर्तन होता है तो जैव रसायन वाला जो है यहां से भी कई बार 3 की जगह 4 नंबर का क्वेश्चन लेता है, अगर चेंज आगे करता है तो 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन यहां से आपके 8, 9, 10, 11, 12 इन लेसनों से आपके बनता है दोस्तों। तो आई थिंक ये जो क्लास रही है वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। इसके बाद में एक और क्लास आपको मिलेगी इसी कृषि रसायन के लिए, कौन से लेसन में से संभावित क्वेश्चन कौन से हैं उसको हम और लेके आएंगे, और फिर आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है निशा फाउंडेशन उसको ज्वाइन करें, और वहां पे हम लोग 4 से 5 बहुत बढ़िया ब्लूप्रिंट के आधार पे पेपर की पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, उसको भी आप ज्वाइन करके रखें, और हमारी क्लास को लाइक और शेयर करें। अगर आपको पसंद आए, आपको यूं लगे कि आपके लिए इस सेशन 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आपके लिए यूजफुल है, तो लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू निशा फाउंडेशन, बेस्ट ऑफ लक।